जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीम यान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज का वीडियो माननीय अमर सिंह राही जी एवं उनके सुपुत्र अवनीश राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरितमानस के पूना कांड से लिया गया है। इस प्रसंग में बाबा साहब प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन से प्रतिभाग करके वापस आ जाते हैं। आगे के आंदोलन के लिए बाबा साहब काला राम मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो साथियों, इस प्रसंग में काला राम मंदिर का आंदोलन का वर्णन है। आप भी बाबा साहब और भगवान तथागत बुद्ध के विचारों को समाज तथा देश में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए। और जो साथी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अहमदाबाद के दलितों ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र का उत्तर बाबा साहब ने दिया, जिससे उनके मन में बहुत ही आशा एवं हर्ष का भाव जागृत हो गया। साथियों, उसी समय काला राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ था। उस मुद्दे पर बाबा साहब अपनी राय रखते हैं और काला राम मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन करते हैं। तो साथियों, आला तर्ज में है, इसे आप अवश्य सुनिए। काला राम मंदिर के व्यवस्थापकों को सूचना भेज दी जाती है कि विशिष्ट समय सीमा तक अछूत हिंदुओं के लिए काला राम मंदिर न खोला गया तो हम सत्याग्रह करने वाले। कि जब प्रवेश को नहीं खुला उस मंदिर का द्वार और सत्याग्रह को हो गए सभी दलित तैयार। कि एक परिषद संपन्न हुई था शुभ दिन रविवार और सत्याग्रह किस विधि चले इस पर हुआ विचार। कि सत्याग्रहियों के जुलूस में उमड़ पड़ी है भीड़ अपार और 1 मील से लंबी ज्यादा दलितों की लग गई कतार। अब बैंड बांसुरी सनई तुरही का हो रहा था चौदिक घोष और उसके पीछे बालवीर भी दिखा रहे थे अपना जोश। और उनके पीछे अबलाओं का समूह गाता गीत मल्हार और पीछे पीछे बैरागी भी करे भीम की जय जयकार। और सत्याग्रहियों के कण कण में भरा हुआ उत्साह जोश। और सत्याग्रह को देखो वहां के प्रशासन के उड़ गए होश। और देख बंद मंदिर के द्वारे और सत्याग्रही हुए कमजोर। अब तब जुलूस भी मुड़ जाता है गोदावरी घाट की ओर। कि तभी सभा कर नेताओं ने जनसमूह को दिया समझाए कि मंदिर के हर दरवाजे पर सत्याग्रही दिया बैठाए। कि 200 पुरुष स्त्री बैठे हैं सत्याग्रह पर पहली बार और चारों दरवाजों पर बैठे देखो सभी पालथी मार। और सत्याग्रह में भाग लेने को सत्याग्रही 8000 और जो उत्सुकता से कर रहे थे अपने आने का इंतजार। और तभी सिपाही मंदिर के ढिंग खड़े हुए संगीने तान और मंदिर के ही इर्द गिर्द थे जिलाधीश पुलिस कप्तान।
और सवर्ण हिंदुओं को भी हो गए मंदिर के दरवाजे बंद, उसी कारण से अस्पृश्यों के हो जाते मन भारी कुंद। और उसी वक्त पर भीमराव ने अपने संग लिए कुछ लिए जवान, और बंबई से तत्काल आपने नासिक को कर दिया प्रस्थान। और नासिक में जाकर बाबा ने जोरदार दीना व्याख्यान, और शांति रूप से चले मोर्चा और दिया जवानों को आह्वान। और दूसरे दिन ही वापिस आ गए क्योंकि लग रहा था एक केस, और चिरनर गोली कांड में उनको और कोर्ट में होना था पेश। और क्रांतिकारियों ने चिरनर में गोली चलाई बेशुमार, और जिसमें एक मामलतदार संग कई व्यक्ति को दिया मार। कि 47 देश भक्तों को दोषी का दे दिया करार, और आंखी लगी केस पर सबकी था यह केस विरुद्ध सरकार। और कई वकील जिरह में किए जिनमें प्रमुख थे अंबेडकर, और के अंधार आए और मारेंगे अमाननीय आरपी कारिंदकर। कुछ जिन गवाहों पर जो कीनी बुद्धि मत निर्दयता के साथ, और वकील रूप में अंबेडकर भी बैठ गए वहां भारी धाक। और सभी देश भक्तों ने उनकी करी प्रशंसा बेशुमार, और ज्यूरी के न्यायाधीशों से अंबेडकर यूं करें गुहार। कि ये सरकार विरुद्ध जनता का और केस बन गया है जोरदार, और जनता की स्वतंत्रता पर भी हो नहीं पाए कोई प्रहार। और सरकारी स्थिरता से भी स्वतंत्रता है श्रेष्ठ महान, और इसीलिए तुम स्वतंत्रता को ज्यादा करो महत्व प्रदान। और न्यायाधीशों के निर्णय की जनता को बहु लग रही आस, और बरी 18 सवर्ण कर दिए और उसे को कारावास। तो जिला मंडल के अध्यक्ष आवटी अंबेडकर की तस्वीर विमोचन करते हुए बाबा साहब भाषण करते हैं कि अंबेडकर की तस्वीर लगाने में जिला मंडल को अभिमान हो रहा है। अंबेडकर केवल दलित समाज के ही नेता नहीं बल्कि भारत के श्रेष्ठ नेताओं में से एक है। अंबेडकर ने अपने त्याग से देश के दिल में खुद का एक विशेष स्थान बना लिया है। जोशी जी कहते हैं, मेरा एक समय छात्र इतनी महान योग्यता प्राप्त कर सका, ये देखकर मुझे प्रसन्नता होती। अंबेडकर एक होशियार और निर्भीक छात्र थे। जब अंबेडकर चौथी कक्षा में पढ़ते थे तब मैं उनका गुरु था। मुकुंद राव जयकर कहते, मैं सर्वप्रथम अंबेडकर को दलित वर्ग की प्रदीर्घ सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। आज सभा में उपस्थित प्रचंड जन समुदाय देखकर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि अंबेडकर के स्वतंत्र कार्य और उनकी विचारधारा से अस्पृश्य वर्ग में कल्पनातीत जागृति हुई। अंबेडकर के उस कार्य से जिस तरह दलित वर्ग में स्फूर्ति पैदा हुई है, उस तरह अस्पृश्य हिंदुओं के मन में भी उन्होंने जागृति निर्माण की है। मैं सभा में आह्वान करता हूं कि दलित वर्ग ने अपने नेता को जैसा निष्ठापूर्वक समर्थन दिया है वैसा ही समर्थन वो देता रहे। वीर सावरकर कहते हैं, अंबेडकर का व्यक्तित्व, उनकी विद्वता, संगठन चातुर्य और नेतृत्व करने की सामर्थ्य, इन सद्गुणों के सम्मेलन से ही वे आज देश के महान आधार स्तंभ गिने जाते हैं। किंतु अस्पृश्यता का उच्छेद करने में और लाखों अस्पृश्य गरीबों में ढांढसी आत्मविश्वास और चेतना पैदा करने में उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है, इससे स्पष्ट है कि अंबेडकर ने भारत की अमूल्य सेवा की। आपका कार्य चिरस्थायी, देश स्वाभिमानी और मानवतावादी है। अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व तथा कथित दलित वर्ग में पैदा हुआ, ये बात दलितों के हृदय में स्थित निराशा को विनष्ट किए बिना और तथाकथित सवर्णों के प्रभाव को चुनौती देने वाली स्फूर्ति अंबेडकर के जीवन से उन्हें प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगी।
अतः ऐसे व्यक्तित्व के जीवन की दीर्घ आयु की कामना करता हूं। अंबेडकर, मेरी सालगिरह मनाने की ये आदत आप सब त्याग दें, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो समाज किसी मनुष्य का देवता की भांति जय घोष करता है, समझो वह विनाश के मार्ग पर खड़ा है। किसी को भी अति मानव के गुण प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयास से ही बढ़ता या गिरता है। इस प्रकार बाबा साहब अब एक अच्छे वकील के रूप में माने जाने लगे। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर अब एक ऐसी शक्ति बन चुके थे जिसे नजरअंदाज करना कठिन था। कि अंबेडकर की ख्याति जब फैल गई सर्वत्र, तब गांधी जी लिख रहे भीमराव को पत्र। तो जब बाबा साहब की ख्याति चारों तरफ फैल जाती है, तब गांधी जी उनको एक पत्र लिखते हैं। गांधी जी लिखते हैं कि अंबेडकर, आप दलित हित में कुछ काम कर रहे, अच्छा है, इसलिए आपसे मिलने की मम बहुत हार्दिक इच्छा है। कि ये सुना आपके भाषण ने स्तब्ध कर दिया भारी है। कुछ करूं विचार विमर्श तुमसे, ये मन में बात विचारी है। कि रवि के दिन 8 बजे तुमको नहीं और कहीं को जाना है। तुमसे मिलने को अंबेडकर घर मुझे तुम्हारे आना है। तो भीमराव का देखिए कितना सौम्य स्वभाव, और गांधी जी के पत्र का लिखा तुरंत जवाब। तो बाबा साहब गांधी जी के पत्र को इस तरह से उत्तर देते हैं कि इस वक्त करोड़ों आंखों के बापू बन चुके आप नायक, और फिर क्यों शर्मिंदा करते हो, मैं नहीं किसी के भी लायक। गांधी जी आप बड़े नेता, इसलिए आपको बतलाऊं, मत करो कष्ट तुम आने का, मैं मनी भवन खुद आ जाऊं। है आज मेरा आना मुश्किल, क्योंकि मुझको है भारी ज्वर, और जैसे ही मेरा ज्वर उतरा, मैं आ जाऊंगा खुद घर पर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने साथियों माननीय नायक शिवतारकर, प्रधान गायकवाड़ सहित ठीक उसी दिन मणि भवन पहुंच जाते हैं। जब उन्हें मणि भवन की तीसरी मंजिल पर ले जाया गया, तो गांधी जी अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहे थे, और साथ साथ सभी लोग फल खाते जा रहे थे। बाबा साहब और उनके साथियों ने गांधी जी को नमस्कार किया तथा कंबल पर जाकर बैठ गए। गांधी जी अन्य लोगों के साथ गप्पे मारते रहे। उन्होंने अंबेडकर की ओर देखा भी नहीं। कुछ देर बाद गांधी जी मुड़े और अंबेडकर से पूछने लगे। गांधी जी अंबेडकर बाबा साहब से किस तरह से पूछते हैं कि अंबेडकर, कहो आप कैसे तशरीफ यहाँ पर लाए हो, क्या केवल मुलाकात करनी या कुछ कहने को आए हो। तो बाबा साहब क्या जवाब देते हैं कि गांधी जी, पत्र भेज करके खुद तुमने बुलवाया हूं, अब पूछो क्या प्रश्न पूछना है, मैं उत्तर देने आया हूं। तो भीमराव अंबेडकर
हुआ मुझे कुछ ज्ञात, और क्या शिकवा मुझसे तुम्हें, सच बतलाओ बात। तो बाबा साहब को गांधी जी इस तरह से गीत के रूप में संबोधित करते हैं कि सुनो भीमराव जी अम्बेडकर, अब मैंने तुम्हें पहचाना है। सुनो भीमराव जी अम्बेडकर, अब मैंने तुम्हें पहचाना है मुझसे क्या क्या शिकवा गिला, तुम्हें साफ साफ बतलाना है। कि जब तक तुम पैदा हुए नहीं, तब मैं पढ़ने को जाता था। कि जब तक तुम पैदा हुए नहीं, तब मैं पढ़ने को जाता था। मैं हरिजन लोगों के घर पर बड़े प्रेम से भोजन पाता था। मैंने सदैव इन दलितों से कुछ भेदभाव नहीं माना है, और है मुझसे क्या क्या शिकवा गिला, तुम्हें साफ साफ बतलाना है। क्या कांग्रेस ने बुरा किया, ये भी तुम मुझको बतलाओ। क्यों कांग्रेस और मुझको भी किस तरह से दोषी ठहराओ। इस कांग्रेस ने प्रण किया, ये छुआछूत मिटाना है, और है मुझसे क्या क्या शिकवा गिला, तुम्हें साफ साफ बतलाना है। कि दलितों की समस्या हल करने, दलितों की समस्या हल करने अंबेडकर मैंने वचन दिया। इनकी उन्नति करने को ही मैंने लाखों रुपया खर्च किया। ये दलित बहुत ही दबे हुए, अब मुझको इन्हें उठाना है मुझसे क्या क्या शिकवा गिला, तुम्हें साफ साफ बतलाना है। कि इतना करने पर भी मेरा फिर क्यों तुम विरोध करते हो। गुरु दुर्गा दास कमल कहते, क्यों इतना क्रोध करते हो। कहीं राही दिल की बात कहो, क्या मुझसे आज छिपाना है मुझसे क्या क्या शिकवा गिला, तुम्हें साफ साफ बतलाना है। तो बाबा साहब गांधी जी बाबा साहब से इस प्रकार अपनी बात रखते हैं। तो बाबा साहब उनको उत्तर में क्या कहते हैं, साथियों सुनिए मन लगा करके। कि मम पैदा होने से पहले दलितों की मदद करी भारी, लेकिन गांधी जी झूठ कहो ये बात न मुझको स्वीकारी। तुम थोती बातें कर करके क्यों जला रहे मेरा हिया, कोरे आश्वासन के सिवाय नहीं कुछ भी तुमने हमें दिया। कि दलितों की उन्नति करने में तुम 20 लाख बे बतलाते, ये राशि कहां पर खर्च कर दी, क्यों हमें व्यर्थ में बहकाते। कि इतने रुपयों को गांधी जी यदि ढंग से तुम बे करवाते, तो निश्चित दलित अछूतों के दुख दर्द दूर कुछ हो जाते। कि दलितों को अगर उठाना था, तो क्यों नहीं नीति बनाई है। यहाँ सभी सदस्यों
पर तुमने फिर क्यों नहीं शर्त लगाई है। जो दलित अछूतों के संग में हर सप्ताह भोजन पाएगा, ऐसे सदस्य को कांग्रेस में केवल रखा जाएगा। यहाँ कितने महात्मा चले गए और कितने यहाँ पर आए हैं, लेकिन भारत की छुआछूत वो संत मिटा नहीं पाए हैं। कि तुम कान खोल कर सुन लीजिए, ये हिंदू मेरी जाति नहीं। स्पष्ट आप सुन लो गांधी, मेरी कोई घर बाट नहीं। इस धरती को मैं गांधी जी कैसे अपना घर बतलाऊं, कि और धर्म तुम्हारे हिंदू को मैं कैसे अपना बतलाऊं। कि पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली से सब चूम चूम कर प्यार करें, लेकिन सारे सवर्ण हिंदू क्यों दलितों का तिरस्कार करें। कि परछाई तक नहीं देख सकें हम इतने लाचार अत्याचार सहें। कि परछाई तक नहीं देख सकें हम इतने अत्याचार सहें। फिर गांधी जी खुद बतलाओ, क्या आप इसको आप सुधार कहें। तुम भला कहो या बुरा कहो, मैं पाप का भाड़ा फोड़ूंगा। इन दलितों को मानवता का आरक्षण अधिकार दिला के छोड़ूंगा। कि फिर गांधी तुम भला कहो या बुरा कहो, तुम भला कहो या बुरा कहो, मैं पाप का भाड़ा फोड़ूंगा और इन दलितों को मानवता का अधिकार दिला के छोड़ूंगा। कि ईसाई सिख मुसलमान को आरक्षण का अधिकार दिया, फिर अछूत लोगों के संग में क्यों सौतेला व्यवहार किया। इस भांति आप दलितों को भी आरक्षण क्यों न प्रदान करो। क्या इसमें राय आपकी है, गांधी जी साफ बयान करो। कि अम्बेडकर की बात सुन गांधी जी हुए बेचैन, अब मुख मुद्रा में बदल करे बोले किस विधि पैन। गांधी जी कहते हैं कि हो पृथक अछूत हिंदुओं से, ये बात नहीं मुझको भाए, और नहीं इन्हें अलग होने दूंगा, चाहे तन मेरा चला जाए। बाबा साहब कहते हैं कि मैं बहुत आपका आभारी, गांधी जी धन्यवाद लीजिए। ये ज्ञात हुआ हम कहाँ खड़े, अब जाने की आज्ञा दीजिए। कि क्रोधित हो अम्बेडकर आए गए निज द्वार, और करी प्रतिज्ञा दलित के लेकर रहूं अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्रोधित होकर के अपने साथियों सहित घर आ जाते हैं। इधर ब्रिटिश सरकार दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा कर देती है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्ध।